अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने न्यू वैकेंसीज अनाउंस कर दी है जिसके लिए मेल फीमेल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की कोई फ़ीस नहीं है, सिंपल तरीक़ेकार है, 2 मिनट्स का काम है और आपका अप्लाई हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपका एज होना चाहिए, कंप्लीट इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड इस चैनल पर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की डेट को एक्सटेंड कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू इसके लिए अप्लाई होगा और मई के फर्स्ट वीक तक ही अप्लाई होगा। ज़्यादा टाइम नहीं रखा गया, तकरीबन 1 से 1.5 वीक का टाइम इसके लिए रखा गया है। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की तो यहाँ पर पहले नंबर पर सीट है। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ कि सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी PI वगैरह सारा इसी के अंडर आता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का जो इदारा है वो भी इसी के अंडर आता है। इसके अलावा भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर आते हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए। ये जो सीट है ये नॉन यूनिफॉर्म है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई आप लोगों ने ट्रेनिंग नहीं करनी होती, कोई आपकी यानी हाइट नहीं चाहिए होती कि 5 फुट 8 इंच होनी चाहिए, कोई इसमें आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग नहीं करनी होती। सिंपल ऑफिस वर्क ये काम है। पहले नंबर पे जो सीट है स्टेनोटाइपिस्ट की, आपको पता है कि ऑफिस वर्क है और थोड़ा बहुत इसके लिए आपके पास स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के रिलेटेड। 14 स्किल के ये पोस्ट है, 5 सीट है। इसके लिए इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइपिंग के रिलेटेड थोड़े बहुत आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लिए। और कंप्यूटर के रिलेटेड इसके लिए, क्योंकि अब आपको पता है कि स्टेनोटाइपिस्ट का काम यही होता है कि वो यानी सारा कुछ कंप्यूटर पे उन्होंने करना होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मस्ट बी कंप्यूटर लेक्चरर। तो यहाँ पर कंप्यूटर के रिलेटेड अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, मतलब आप बिल्कुल फ्रेश है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई ना करें। वरना अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप अपनी टाइपिंग जो स्पीड है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए मेरिट पे भी सीट रखे गए हैं, यानी पंजाब में मेरिट के और पंजाब मिनॉरिटीज़ के, पंजाब नॉन मुस्लिम वगैरह। और इसमें सिंध अर्बन के लिए मेरिट पे रखा गया है और बलूचिस्तान मेरिट पे रखा गया है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी मेरिट पे रखा गया, यानी पूरे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें 18 से 25 साल इसके लिए एज चाहिए। तीनों सीट की यही है, यानी 18 से 25 साल अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। LDC की अगर हम बात करें, आपको पता है कि लोअर डिवीजन क्लर्क इसे कहते हैं। मैट्रिक की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपको पता है कि जब भी आती है तो ये एवरेज टाइपिंग स्पीड इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। 30 वर्ड्स आपने लिखने होते हैं पर मिनट, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा बेसिक IT का 3 वीक्स का कोर्स भी होगा जो कि वो बाद में करवाएंगे। वैसे अगर आपके पास 6 महीने का MS ऑफिस का आपने किया है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं किया फिर भी इसके लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि 30 वर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं, आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं एक एवरेज इंसान जिसने इंटरमीडिएट किया होता है या फिर मैट्रिक किया होता है। ये जो सीट है ये एक सीट है और इसके लिए पंजाब वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। 18 स्किल का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सीट हो जो भी हो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब्स आती है, क्योंकि इसकी कोई फ़ीस तो नहीं, अकाउंट आपका पहले से बना होता है। किस तरह से आपने अप्लाई करना है बिल्कुल सिंपल तरीक़ेकार है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके लिए एज वही तरीक़ेकार है, 18 से 25 साल इसके लिए एज रिक्वायर्ड है। नाइब का स्किल हम बात करें तो ये स्किल आपको पता है कि 1 स्किल का है और LDC का आपको पता है कि 11 स्किल का ये पोस्ट है। नाइब का की बात करें तो प्राइमरी की इसके लिए एजुकेशन चाहिए और 2 सीट है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद के डोमिसाइल रखते हैं तो सिर्फ इस्लामाबाद वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी लोकल बेस पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एज भी सिंपल तरीक़ेकार है, वही 18 से 25 साल इसके लिए एज चाहिए। अच्छा, बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की तो बिल्कुल सिंपल तरीक़ेकार है। आपको पता है कि नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू जब आपने अकाउंट बनाया है तो जब भी वैकेंसीज आती है आपने बस सिंपल उस पर क्लिक करना होता है। और अगर आपके पास उस कैटेगरी का एक्सपीरियंस ऐड नहीं है तो बस आपने वो ऐड करना होता है। सिंपल तरीक़ेकार है। नेशनल जॉब पोर्टल आपने या फिर NJP आपने सर्च करना होता है। वैसे इन जॉब्स के लिए आप एविएशन जो वेबसाइट है उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर मैंशन है www.aviation.gov.pk, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू भी आप इसके लिए सिंपल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपने जॉब टाइटल सर्च करना होता है और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन लिख दे, आपके सामने जॉब्स आ जाएंगे। ये तीनों सीटें आपने जिसके लिए भी अप्लाई करना है, जिसके लिए आप एलिजिबल है, आप उस पर क्लिक करें। सिंपल तरीके का आपके पास ईमेल आ जाएगा कि आपका अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है। अगर आपको उनके रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं जल्द ही उसके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगा। काफ़ी लोग जो होते हैं, वैसे वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आते हैं लेकिन मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं करता क्योंकि काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड नहीं है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस डिपार्टमेंट के रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना दूँ। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।